जय मसीह की। यूहन्ना 5 और 1 से 9 वचन। वहाँ पर एक जगह थी जिसको बैतसैदा कहते थे इब्रानी में, और प्रभु यीशु वहाँ से गुजर रहे थे। और प्रभु यीशु को वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे अंधे, लंगड़े, बीमार लोग, सूखे हुए, लकवा वाले ऐसे लोग बैठे रहते। और कारण ये था कि वहाँ पर एक कुंड था, और कभी कभी एक दूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था, और उसके बाद जो सबसे पहले अंदर गिरता था उसको चंगाई मिल जाती थी, चाहे कोई भी बीमारी हो। अभी वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से वहाँ पर ऐसा ही पड़ा था, और प्रभु यीशु ये जानकर उसके पास गए और उसको ये पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने बोला कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी, उसको कहा कि उठ और तू चल फिर। और वो इंसान जो है उठकर चलने लग गया। अभी सवाल ये है कि प्रभु यीशु ने इतने सारे लोग बीमार थे तो उसमें से एक को ही क्यों चंगाई दी? सिर्फ 38 साल के बीमार जो था सिर्फ उसको ही चंगाई क्यों दी? हाँ, प्रभु यीशु सभी को चंगाई दे सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज होता है। हमारा कैसा फर्ज होता है? मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने, लूका 9 और उसका 11वां वचन। ये उस जगह पर है कि जहाँ पर प्रभु यीशु एक बार गए थे और बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो गई, और वो लोग भूखे थे। तो प्रभु यीशु ने चमत्कार करके उनको खाना खिलाया, और 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया। और उस वक्त सिर्फ पुरुष लोग 5000 थे, उनकी स्त्रियों की गिनती नहीं की गई और बच्चों की गिनती नहीं की गई, सिर्फ पुरुषों की गिनती की गई तो लोग 5000 थे। लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा है उसके 11वें वचन में, लूका 9 और 11, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। क्या लिखा है? जो चंगा होना चाहता था उनको चंगा किया। इसका मतलब बहुत बीमार थे, लेकिन कई बीमार ऐसे थे जो चंगा होना ही नहीं चाहते थे। अभी क्या परमेश्वर प्रभु उनके पीछे पीछे घूमे, नहीं मैं तुझे चंगाई देकर जाऊंगा, चंगाई देकर जाऊंगा? क्या ऐसा करे? ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग चंगाई पाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को कुछ कहा नहीं, तो प्रभु यीशु भी उनको चंगाई नहीं दे पाए। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ मैं, और वो है मत्ती उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 54 से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? जब प्रभु यीशु जहाँ पड़े हुए थे उसी जगह पर आए तो लोग हैरान हो गए, चकित होकर कहने लगे, अरे इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से, इसके पास ये सामर्थ्य कहाँ से? फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, क्या यह बड़े का बेटा नहीं, मतलब वो सुतार का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? ये सभी को तो हम जानते हैं। फिर लिखा है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? किसी ने विश्वास नहीं किया, जबकि देख रहे थे अपने सामने, लेकिन फिर भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो फिर बाइबल में आगे लिखा उसका 58वां वचन, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। जब वो लोग विश्वास ही नहीं करे तो प्रभु काम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि आपका अविश्वास उनके सामर्थ्य को कम करता है। आपका अविश्वास हो तो भी वो चाहे तो काम कर सकते, लेकिन जब आपको विश्वास नहीं, आप चाहते नहीं, तो प्रभु क्या जबरदस्ती करे आपके साथ? तो प्रभु ने वहाँ पर कोई बड़े सामर्थ्य के काम जो है वो नहीं किए। जब प्रभु ने 38 साल से जो बीमार पड़ा था, मतलब सबसे लंबी बीमारी जिसको लगी थी, उसको पकड़ा, और जब उसको चंगाई दे दी तो बाकी वाले को जोरों जोरों से बोल रहा था, ए यीशु हमें भी चंगाई दो, यीशु हमें भी चंगाई दो। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार मैं किसी अस्पताल में गया था, वहाँ पर एक बहन जी थी, वो बीमार थी। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इसको आज ही छुट्टी मिल जाए, रात हो गई थी, तो मैंने बोला चलो इसकी छुट्टी हो जाए। तो बोले कि 2-3 दिन तो डॉक्टर ने मना किया कि 3 तक तो छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए विश्वास से प्रार्थना की। तो उसके पास में एक लेडीज और थी, तो उसने भी बोला मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो, तो उनके लिए भी प्रार्थना की। फिर उस कमरे में 8 से 10 लेडीज थी, सभी ने बोला तो सभी के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन सुबह मुझसे वापस बुलाया, मैं जब गया सभी को छुट्टी मिल गई थी, लेकिन किसी ने ना बोला होता तो
मैं कौन सा जबरदस्ती से प्रार्थना कर सकता था। तो प्रभु यीशु ने जब 38 साल से बीमार व्यक्ति को चंगाई दी, तो लोगों का फर्ज था कि वो उनसे कहते कि हमें भी चंगाई चाहिए, हमें भी दो। प्रभु यीशु वहाँ से निकल नहीं गए थे, लेकिन फिर भी किसी ने बताया नहीं, इसलिए किसी को चंगाई नहीं मिली। प्रभु यीशु तो सबको देना चाहते थे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।